कि हम उनके यज्ञ की रक्षा करें। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आदरणीय पिताजी, और वैसे भी आप जानते हैं हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी ठाकुर, राजपूत, राजा के पुत्र राजपूत। हम क्षत्रियों के रहते हुए संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को सताया जा रहा है। वन प्रखंड में उन्हें यज्ञ हवन पूजन इत्यादि नहीं करने दिया जा रहा है। अरे हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। अगर हम क्षत्रियों के रहते, राजपूतों के रहते, संत महात्मा, ऋषि मुनिजन, ब्राह्मण जन अपना जीवन कष्ट में यापन कर रहे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि हमारा ये धर्म है संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की, ब्राह्मण जनों की रक्षा करें, क्योंकि ये हमारे पूज्य हैं। आप किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। आपका बेटा राम सभा मत आपको वचन दे रहा है। और आप तो जानते हैं रकुल रीत सदा चल आयु प्राण जाए और वचन ना। प्राण तो जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं। वचन क्या दे रहा है आपका बेटा राम आपको? जिन आतंकियों के द्वारा, अत्याचारियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को सताया जा रहा है, इन पर जुल्म बरसाया जा रहा है, सितम ढाया जा रहा है, उन पापियों को मैं समाप्त कर दूंगा। आप चिंता रहित हो जाएं। हर पूर्वक हम दोनों बंधुओं को विदा करें और आप अपना शुभ आशीष प्रदान करें। हम भी तो देखें कैसे वो निश्चय है। अभी तक उनका सामना क्षत्रियों से नहीं हुआ होगा। आदरणीय पिताजी, आप अपने नेत्रों से मोती सम आंसू न बहाएं, चिंता का परित्याग करते हुए हमें आशीष और आदेश प्रदान करें। मैं आपको वचन दे रहा हूं क्या, क्योंकि रकुल की शान होती है वीर की एक जवान।
वन प्रखंड में मार्ग में बिखरे पड़े हुए हैं, मैं उन निश्चल रूपी कंटकों को उस मार्ग से सदा सदा के लिए हटा दूंगा, ताकि आने वाले समय में यात्रा करने वाले पथकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आप चिंता का त्याग कर दें, क्योंकि हे पूज्य जो आज्ञा देते हैं मैं मुनिवर के संग जाऊंगा। मुनिवर का यज्ञ पूर्ण करके फिर लौट चरण से नाऊंगा। चिंता आप क्यों ना करें, उसका भी एक कारण है। फिर साथ जा रहा लखन लाल। हाँ पिताजी, फिर साथ जा रहा लखन लाल जो मेरा आज्ञाकारी है कृपा गुरु के चरणों की बल और ये शक्ति तुम्हारी है। बड़ा समझदार हो गया हमारा। आप विदा करें, बस आशीष प्रदान करें। अब तो रहा नहीं जाता। जब से मैंने सुना है संत महात्मा ऋषि मुनिजन अपना जीवन कष्ट में यापन कर रहे हैं, तो आज संतों की समस्या का जो अंत करने जा रहा है वो है हमारा राम। आए नाथ, ये अयोध्या का अनमोल खजाना आपको सौंप रहा है। लो हाथ में बेटा राम, आज तलक तो हम रहे अब जी हमारी हो सेवा इनकी करियो लालन सदा मानियो बाप। हे नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये बालक भोले भाले हैं। ये फिक्र याद रहे स्वामी, मैंने नाजों से हाले। मेरे प्राण नाथ सोच जाऊं, मेरे प्राण नाथ सोच जाऊं, मेरे प्राण। मेरे प्राण नाथ सोच जाऊं, इनकी माँ और बाप सब कुछ आप हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें सर्वम मम देव देवा। सब कुछ आप हैं राजन। हम में तुमने कोई अंतर नहीं। अगर इनसे कोई भूल हो जाए तो इन्हें क्षमा कर देना। पहली बहुविधि दे असी जाया माँ से आज्ञा देकर के अब लंबा सुनता। अवश्य भगवान। आओ लक्ष्मण, मैया शरण की ओर चला जाए। आओ। जय जननी भवन गए प्रभु बंधु। नित्य प्रति समयानुसार मैया चरणों में प्रस्तुत हो जाया करते थे, लेकिन लक्ष्मण आज तो बड़ा विलंब हो गया। नित्य प्रति की भांति हमारी मैया प्रतीक्षारत होगी, राह देख रही होगी कि मेरा बेटा राम अब तक नहीं आया। कारण है उसका, तुम तो जानते हो लक्ष्मण। जिस तरह एक मीन जल से प्रेम करती है, सारा जीवन जल में ही व्यतीत कर देती है, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। कर किसी व्यक्ति के द्वारा उस मीन को जल से विलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जल के विरह में वो अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। इतना प्रेम करती है जल से। ठीक उसी तरह हमारी माँ हमें लाड़ किया करती है, दुलार किया करती है।
यदि हम किसी कारणवश मैया की दृष्टि से एक पल के लिए ओझल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो मैया नींद की तरह बेचैन होकर राजमहलों में बेटा राम बेटा राम बेटा राम कहकर खोजने लगती है। आज एक पल नहीं, आज तो बहुत विलंब हो गया। मैया प्रतीक्षारत होगी, राह देख रही होगी। ऐसा हो सकता है लक्ष्मण विलंब हो गया है, शायद हमारी माँ हमसे नाराज हो है? बहुत समय से मैया चरणों की याद आ रही है, लेकिन क्या करूं लक्ष्मण, संत सानिध्य में जो था, संत सत्कार में लीन था, इसलिए मैया की सुध ही खो बैठा। अब लेकिन लक्ष्मण विलंब न किया जाए, शीघ्र अतिशीघ्र मैया चरणों में प्रस्तुत हुआ जाए, नतमस्तक हुआ जाए। ये आस लगी थी बहुत समय से, कब देखूं माँ के चरण, कब देखूं माँ के चरण। ये आस लगी थी कब देखूं माँ के चरण। ये आस लगी थी, मनुमा लगी थी मैया की रचना, मनुमा लगी थी मैया की रचना। कब जाऊं अपनी मैया की, मनुमा लगी थी मैया की रचना। कब जाऊं अपनी मैया की ये आस लगी थी मनुमा, कब देखूं